हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर फिर एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे जब पहली बार प्यार हुआ तो मैं 16 साल की थी। उस वक्त मैं हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। मेरी स्कूल में पॉपुलर स्टूडेंट थी। गुड लुक्स के साथ पढ़ने में भी मैं बहुत ही होशियार थी। इसी समय मैं उससे मिली। वो स्कूल का सबसे शर्मीला लड़का था। उसकी यही बात मेरे दिल को छू गई थी। उसने कोशिश जुटाकर एक दिन अपने प्यार का इजहार किया मुझसे। मैंने भी उसे हाँ कह दिया। मेरी जिंदगी में पहली दफा प्यार ने दस्तक दी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद सब कुछ बदलने लगा। उसके करीब आकर मैं लोगों से दूर होती चली गई। वो चाहता था कि मैं उसके साथ 24 घंटे रहूं, वरना तो वो नाराज हो जाता था। इस वजह से मैं धीरे धीरे अपने दोस्तों से भी दूर होती चली गई, क्योंकि उसे पसंद नहीं था। मेरे दोस्तों और ग्रुप में मेरी बातचीत इस बारे में मेरे और उसके पेरेंट्स को भनक लग गई, और वो हमें इस उम्र में रिलेशनशिप में आने की वजह से डांटते रहते थे। लेकिन फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। जैसे जैसे प्यार परवान चढ़ने लगा, हम एक दूसरे के लिए और कॉन्फिडेंट होने लगे थे। इसके बाद उसने मुझे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा, लेकिन मैं इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं हुई थी। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ और निकाह से पहले ये सब करना मेरे धर्म के सख्त खिलाफ था। इसके बाद हमारी पढ़ाई खत्म हुई और हम दोनों पढ़ने के लिए अलग अलग शहर चले गए थे। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद दोबारा मिले। जब मैंने उसे मेरा इंतज़ार करते हुए देखा तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जब हम मिले और उसने मुझसे मिलते ही कहा कि क्या मैं अपनी वर्जिनिटी खोने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे साफ साफ मना कर दिया। वो मुझ पर दबाव बनाता चला गया। अब तो उसने सारी ही हदें पार कर दी थी। मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। फिर मैं घर आकर खूब रोई। इस बात के करीब 1.5 साल बाद मेरी अरेंज मैरिज करवा दी गई। मैं कहीं ना कहीं डरी और सहमी हुई सी थी। शादी से पहले हमें सिर्फ एक बार मिलाया गया था और वो मुझसे 8 साल बड़ा था। हम अक्सर फोन पर बातें किया करते थे। तब मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उसके प्रति मेरे दिल में प्यार आ रहा है। और हमारे कोर्ट सेफ पीरियड के दौरान मुझे उन्हें समझने का अच्छा मौका मिला। शादी के बाद उन्होंने मुझे बहुत स्पेस दिया करते थे और मैं कभी भी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने जा सकती थी। वो चाहते थे कि शादी के बाद अपनी पढ़ाई मैं जारी रखूं, जितना चाहे उतना पढूं। पर वे एक पति का हक रखने के बाद भी उन्होंने कभी मुझसे जबरन संबंध नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने सुहागरात के दिन में उन्होंने मुझे दबाव नहीं डाला। उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि मैं तैयार नहीं हो गई। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।